दिमाग खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं लोगों को दिमाग खाती हूँ सिर्फ और सिर्फ। 20 रुपए में पूरी दुनिया कैसे घूमे, रात भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं। उसे हाँ, कुत्ते मुझसे जलते नहीं से भग सकते हैं वो, मतलब। हेलो एवरीवन, ये हमारी तूफानी बहन एंड आज हम करने वाले हैं फेक पॉडकास्ट। तो ये है हमारी मेंबर, इसके साथ हम करने वाले हैं फेक पॉडकास्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये हमारी बहन। तो बहन, आपको कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आकर के? ओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी ने इनवाइट किया पहली बार इस पॉडकास्ट के लिए। ओ माय गॉड। तो गाइस चलो शुरू करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आगे आपको बहुत ही मजा देने वाले हैं हम लोग, तो प्लीज यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, गोबर या फिर कुछ और? क्या खाते हैं आप विदेशी? कोई स्पेशल फूड तो होगा आपका, इंडियन फूड, साउथ ईस्ट वेस्ट, कैसा फूड आपको पसंद है? तो जी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे ना लोगों को दिमाग खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं लोगों को दिमाग खाती हूँ सिर्फ और सिर्फ। ओहो, यस। तो गाइस ये तो नॉन वेजिटेरियन निकली, ये तो सबका दिमाग खाती है। मुझे गाइस पहले से ही शक था, क्योंकि ये आज तक मेरी बुद्धि खाती आ रही है, ऐसी खाती आ रही है, खून पीती आ रही है। तो मुझे इस पर शक है, लेकिन आज इसने अपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, तो ये तो सच है। तो सेकंड सवाल करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो माही जी, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन हम ये करना चाहेंगे, आप ये बताइए कि अगर भैंस स्टेटस लगाने लग गई तो वो क्या लगाएगी अपने स्टेटस में? आई थिंक वो लगाएगी मिल्क अवेलेबल एंड टाइम पास इज नॉट अवेलेबल, शायद यही लगाएगी। तो क्या कुछ और नहीं लगा सकती है? कुछ और भी तो लगा सकती है ना वो। हाँ, वो लगाएगी भैंस का दूध ताजा ताजा गाढ़ा, वो अपने ऊपर लगाएगी ना, जैसे हम लोग लगाते हैं अपने ऊपर। नहीं तो वैसे मतलब मुझे पता है अपने ऊपर लगेगी, क्योंकि जो तुम स्टेटस लगाती हो तो अपने ऊपर ही लगाती हो। जी हाँ। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप एक भैंस हैं। अब भाई, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैंने किसी चीज पे लेक्चर दिया तो मतलब वो भी वैसा ही होता है। वैसा ही होता है, बल्कि वैसा ही होगा। जैसे मैं अपनी खूबियों को लगाती हूँ, मेरे बाल ऐसे, ओ माय गॉड, मेरी आँखें, मैंने फोटो लगाती हूँ ना, वैसे भैंस के साथ अपनी लगाए। नहीं तो तुम भी भैंस हो ना, इसके आगे बात खत्म है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ मैं। तो चलो आपसे थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो माही जी, आपसे थर्ड सवाल हम ये करने वाले हैं कि अगर मम्मी पापा जो है इन्फ्लुएंसर बन जाए तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? मतलब वो अपने ऑडियंस को क्या ऐसा मतलब क्वेश्चन बताएंगे अपने मतलब बारे में, ताकि ऑडियंस भी उसको अप्लाई कर। हाँ, तो मुझे लगता है कि मम्मियों की पहली टिप्स कि सब पूरे सब्जी के साथ धनिया कैसे फ्री लें। वो ये बता सकती है ना कि धनिया कैसे फ्री ली जाती है। धनिया फ्री लेना सिखाएंगे हमें। और हाँ भाई, मम्मी तो सिखाएंगे ना, मतलब बार्गेनिंग करना सिखाएंगे मम्मी लोग को। ये सबसे अच्छा काम होता है, मम्मी लोग बार्गेनिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो शायद उसी की टिप्स मम्मी लोग देंगे। इन्फ्लुएंसर मतलब वीडियो इसी टॉपिक बनेगी उनकी, इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, भाई धनिया कैसे फ्री लेते हैं। अच्छा, तो पापा का क्या सीन होने वाला है? पापा बताएंगे 20 रुपए में पूरी दुनिया कैसे घूमे। वो दुनिया घुमा देंगे भाई, 20 रुपए में दुनिया घुमा देंगे। इसका मतलब क्या 20 रुपए में दुनिया घूमी है? मैंने दुनिया ही नहीं घूमी भाई, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो माही जी, से अगला सवाल ये हम करने वाले हैं, आप ये बताइए कि जो हमारे पड़ोस की आंटियां लोग होती हैं उनके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। हाँ, अगर वो जासूस बन जाए तो वो क्या करेंगी? मतलब उनके रहते हुए क्या क्या हो सकता है समाज के भाई? अंदर? बहुत कुछ हो सकता है। इसके बारे में आप अच्छे से थोड़ा। तो मुझे लगता है कि वो तो पहले से ही है, मतलब है पहले से इतना जासूसी करती हैं। इस घर की बात भाई, उन्हें मेरे घर की बातें मुझे नहीं पता होंगी, उन्हें पता है मगर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो जासूस वही, वो पहले से जासूस हैं, ठीक है। और अगर और ज़्यादा बन गए तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे गाँव के जो केस वेस हैं, मतलब सारे 24 आवर्स में सॉल्व कर देंगी, ऐसा लगता है मुझे उनके बारे में। नहीं तो वो तो है, क्योंकि पड़ोस की आंटियां जो होती हैं वो एकदम सीसीटीवी कैमरे से भी ज्यादा अच्छा काम करती हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा क्या है भाई, वो सब चीज़ों को कैप्चर कर सकता है, ठीक भाई, भी कैप्चर कर लेगा थोड़ा बहुत, मतलब बट उनके अंदर ना, मतलब सब अंदर से थोड़ा टैलेंट है भाई, कि वायरल कर देती हैं। वो टैलेंट उनके अंदर है। तो वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि एक स्त्री दूसरी स्त्री की दुश्मनी कैसे करती है। तो गाइस आगे चल के ये भी एक किसी के घर की आंटी बनेगी आसपास की, तो आप सोचिए क्या हो सकता है वहाँ का रिएक्शन। तो चलो आपसे फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है आपसे, आप ये बताइए
बचपन से कोई ना कोई कहानियां पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे फेमस एंड ट्रेंडिंग कहानी हमारे लिए ये थी कि हमने जो पढ़ाई की थी, मतलब कहानियां बहुत सारी पढ़ी थी। कहानी ये थी कि एक बार कछुआ और खरगोश की रेस होती है। हाँ जी, मैंने भी पढ़ी है, तो मैंने हाँ, पढ़ी है। पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। मेरे हिसाब से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ऐसी कहानी नहीं पढ़ी होगी। तो उसमें आपको पता है कि लास्ट में जीत जाता है कछुआ। लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है कि सबसे ज्यादा स्पीड में, सबसे ज्यादा चलने में जो फास्ट है वो है खरगोश। तो कछुआ जीत जाता है। तो आप उसमें कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, अब जरूर करना चाहूंगी। एंड सेकंड क्वेश्चन, मेरा तो काम ही है ना कि मैं दो लोगों के बीच में टांग अड़ाऊं आके। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के बीच में इंटरफेयर करती हूं। और अगर आप उस खरगोश की जगह होती तो आप क्या करती? तो आप इसके बारे में कुछ हमें डिटेल से बताइए। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, मतलब कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, धीरे धीरे चलो दोस्तों, लेकिन लगातार चलो दोस्तों। तो हम यहाँ पे हमारे कछुए ने यही किया है, मतलब वो धीरे धीरे चला लेकिन वो लगातार चलता गया। और खरगोश जिसने एक छलांग मारी यूं, वहां पे जाके थक गया भाई वो, ठीक है, वो इसीलिए रुक गया। लेकिन मेरे ख्याल से खरगोश को जीतना चाहिए था, क्योंकि उसे सोना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता कछुआ जो है, मतलब जो खरगोश है वो कछुए से रेस करना ही ना चाह रहा हो। तो आप खरगोश को दोषी तो नहीं ठहरा सकती ना। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खरगोश के सोने का कारण था कि वो रात में रील देख रहा था। बिल्कुल आपके जैसे, जैसे आप रात भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, उसी प्रकार से आई थिंक खरगोश ने भी यही किया होगा। वो मतलब ऐसे रील स्क्रॉल करते गया। वो पूरी रात सोया नहीं। अब उसे लगी नींद। सुबह सुबह उसे चैलेंज मिल गया, भाई कछुए के साथ रेस करनी है। तो बेचारा क्या कर सकता था, अब उसे करना पड़ा रेस। अब बेइज्जती तो करवा नहीं सकता कछुए के सामने, तो मतलब वो नहीं। तो बात तो आपकी सही है। अच्छा, अगला सवाल, अगर आप कछुए की जगह, मतलब खरगोश की जगह होती तो आप क्या करती? जी आई थिंक मैं तो दौड़ जाती भाई पूरा। क्योंकि आप रील ना देखते। हाँ जी, मैं रात में रील नहीं देखती क्योंकि मैं सो जाती हूँ रात में, और मुझे इतनी नींद नहीं आती है। तो चलो, आपका सवाल काफी हद तक परफेक्ट था। तो आप बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम आपसे एक अगला सवाल ये करने वाले हैं। आप ये बताइए, एक कहानी और बहुत प्रसिद्ध थी कि तितली उड़ी बस पे चढ़ी। पोयम थी वो जी। ओ हाँ, पोयम थी कि तितली उड़ी बस पे चढ़ी। तो आप हमको ये बताइए कि वो बस पे ही जाकर क्यों चढ़ी? वो कार पर भी चढ़ सकती थी, ट्रक पर भी चढ़ सकती थी, या उसके पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं था कि वो जाके अपने व्हीकल से चली जाए? जरूरी है किसी के बस पे चढ़ जाना बिना टिकट ले? और सेकंड क्वेश्चन ये है, जो उसके पास पंख थे तो उसको चढ़ना ही क्यों था? अब यार भाई, मैं क्या बता सकती हूँ। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, शायद उसके पास कोई पर्सनल व्हीकल ना रहा होगा, इसलिए वो मतलब बस पे चढ़ी। पर बस आप पूछ रहे हैं कि बस पर ही क्यों चढ़ी, ये पूछना चाहते हैं ना, बस पर ही क्यों? क्या पता उसने टिकट ना लिया हो। नहीं, हाँ तो शायद, हाँ तो बस पे इसलिए चढ़ी क्योंकि उसे बस पे जाना अच्छा लगता होगा, या फिर उसकी फिल्म वगैरह बस पे रही होंगी, शायद इसलिए बस पे गई हो वो। लेकिन जब उसके पास पंख थे तो फिर क्यों गई? जी हाँ, ये भी हो सकता, क्योंकि वो तो उड़ के भी जा सकते थे ना, पर शायद उसके पंखों में दर्द रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कुछ। ओह यस, तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ। तो माही जी, आपसे अगला सवाल हम ये करने वाले हैं कि जैसे एक कहानी और हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कि जो एक कावा होता है वो प्यासा होता है, तो उसको एक घड़े में पानी मिलता है, तो उसमें आसपास के पत्थर डाल के पानी ऊपर करता है, फिर पानी पीता है। जी हाँ। तो क्या वो तब तक इतनी देर में कोई दूसरा सोर्स नहीं ढूंढ सकता था पानी का, कोई और की जगह जहाँ पानी मिल सके उसको? क्या जरूरी था वो अपनी, और उसको इतनी प्यास ही लगी थी तो इतनी देर पत्थर डाल कैसे लिया? हम पहली बात तो इस पे कंफ्यूज है। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमको विस्तार से बताइए हमारे ऑडियंस को। तो जैसा कि मुझे लगता है कि वो आपके बद दिमाग रहा होगा जी। मैं जैसे कि आप बद दिमाग है ना, आप दूसरा सोचना ढूंढने के बजाय उसी में घुसते रहते हैं, उसी काम में घुसते रहते हैं ना, वैसे शायद वो भी रहा होगा। सोचा होगा कि मतलब कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ पे ढूंढूं पानी, चलो यही पानी मिल रहा है, इसी में डालो कंकर। लेकिन एक बात तो आपने सुना ही होगा, सारा गेम कंसंट्रेंसी का है। जी हाँ। अगर एक चीज में आप नहीं लगे रहेंगे फिर भी आप, क्या पता आपको दूसरा चीज ना मिले। लेकिन बात यहाँ हो रही है कावे की, क्योंकि मैं तो कावा हूँ नहीं। ये आप एग्जांपल अपने ऊपर दे सकती हैं। आप किसी कौवे से कम भी नहीं है। नहीं, तो ये एग्जांपल आप अपने ऊपर दे सकती हैं ना। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। आवाज भी आपकी वैसी है, काऊ 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 करते रहते हैं। नहीं तो आपकी बड़ी कोयल जैसी लग रही है। जी हाँ, आपकी आवाज तो इस तरह है कि 10 कुत्ते भी देख ले तो भाग जाए कि इसकी आवाज कैसी है। हाँ, कुत्ते मुझसे जलते नहीं से भाग सकते हैं वो, मतलब तो अभी तुम मेरी बात सुन के तुमको जलन हो रही है, जैसे तुम कुत्ते हो तो मेरी बात सुन के जलोगे ना, मतलब ऐसे बिहेवियर रखोगे तुम अपना मेरे लिए।
तो आप ये बताइए, आप मेरे हिस्सों पे आके मेरी बेइज्जती करना ही आई है? जी मतलब नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, नहीं, मतलब तो आपका यही ही था। नहीं ये मतलब नहीं था मेरा कहने नहीं, मेरा शो है, सब कुछ मैं मतलब कर रहा हूँ, तो आप मुझसे तो ये आप मेरी क्या कहना बेइज्जती चाहते क्यों हैं? कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है? नहीं ऐसा मैंने आपके इन घटिया सवालों के जवाब दिए हैं, आप फिर भी मुझे ऐसा कहना चाह रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं यहाँ पर आके। ओ चलिए ठीक है, आप जैसी भी थी आपने मतलब ठीक ठाक है। तो चलो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। जी हम आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट नहीं करना चाहेंगे। नहीं वो तो पता है आप नहीं, मतलब हम आपको खुद नहीं बुलाएंगे तो आप करना क्या चाहेंगे? तो चलो भाई मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये है हमारी बहना जो ब्रॉडकास्ट की गोश्त थी, जिसको कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से इससे बद दिमाग वाली क्रिश्चियंस के आंसर ही दे रही थी। तो गाइस वैसे तो हम दोनों पागल टाइप के इंसान हैं, क्योंकि हमारे क्रिश्चियंस दिमाग हमने दिमाग हमने रेंट पे दे रखा है। नहीं हमने नहीं दे रखा है दिमाग, तुमने रेंट पर दे रखा है, क्योंकि भाड़ा मेरा मेरा- दिमाग यहीं पर है, लेकिन भाड़ा- तुम्हारा दिमाग घुटनों में है ना। चलिए तो कवर करके घूमती हूँ ऐसे। तो गाइस आप देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक अभी- लाइक कीजिए अभी मैंने दिमाग एंड में किया तो प्लीज भाड़ा यार नहीं अपने भाई को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा नया अकाउंट है एंड मुझे सब्सक्राइबर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो